औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं अपनी एक फुल सीरीज शुरू करूंगा वर्डप्रेस साइट के ऊपर कि आप कैसे अपनी ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। तो उसका मैं आज पहला पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप प्लगइन्स और थीम कौन सा अपलोड करना है और प्लगइन्स कौन कौन से अपलोड करने हैं और कैसे करनी है। ये चीज़ हम बताऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है, सब इसी वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल अपना डैशबोर्ड ओपन करना है जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था। आपने बस अपने लिंक के आगे /wp-admin लिख देना है। आपके सामने लॉगिन पेज आएगा, आपने वहां से लॉगिन कर देना है। आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सिंपल सा आपने पहले काम करना है। पहले आपने अपीयरेंस में जाकर यहाँ होवर करना है और थीम्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ थीम्स पर क्लिक करना है। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि आपने बाकी सब थीम्स को डिलीट कर देना है, जो बाकी सब डिलीट थीम्स हैं। अभी जो थीम सिलेक्टेड है वो है ये सिंपल सा है, फजूल सा है। हम इसे एक न्यू थीम में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे बताता हूँ। ऐड न्यू पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है ओशियन WP। ये सामने आ गया, बिल्कुल फ्री है। यहाँ आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ एक्टिवेट पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने इसे एक्टिवेट किया तो ये वाला जो है इसे आपने डिलीट कर देना है। ओके कर और ये डिलीट हो गया। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशियन एक्स्ट्रा नो। ओशियन WP सही है। आप यहाँ पे अब रिफ्रेश करके देखें तो ये चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप। एक और यहाँ पर आपने जो ये कैसे खोलनी है, ये आप लिंक भी डाल सकते हैं। वैसे आप डैशबोर्ड पर इधर क्लिक करके विजिट साइट पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। प्लगइन्स में जाते हैं। यहाँ पर पहले जो आपके प्लगइन्स होंगे वो आपको डिलीट कर देने हैं। आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन्स हैं वो आपने खुद ही डिलीट कर देने हैं। यहाँ प्लगइन्स में जाएंगे, उसके बाद कुछ प्लगइन्स की लिस्ट है वो आपने अपलोड करने हैं अपने यहाँ पर। प्लगइन्स जो मैं बताऊंगा वो आपने अपलोड करने हैं। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये अभी मैंने कोई भी वो नहीं किया हुआ। यहाँ से हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पर जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो हमने प्लगइन्स डालने हैं उसकी लिस्ट है मेरे पास। ये पहला है एलिमेंटोर। ये लिस्ट मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और उसका नाम भी थीम का नाम भी डाल दूंगा। पहला प्लगइन है हमारा एलिमेंटोर, ELEMENTOR, एलिमेंटोर। ये यहाँ पर पहला है एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। ये इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। अभी आपने एक्टिवेट नहीं करना है, एक्टिवेट हम आखिर में करेंगे। पहले सब प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा है दूसरा है हमारा इन्वेंटो एलिमेंट। ये भी एक बहुत अच्छा प्लगइन है, ये भी आपने लाजमी करना है। इन्वेंटो एलिमेंट्स फोटोज एंड एलिमेंटोर टेम्पलेट्स। यस, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपका है पड़ा वूकॉमर्स। ये वूकॉमर्स जो है ये सबसे मेन प्लगइन है ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए और बिल्कुल फ्री है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। यहाँ हम लिखते हैं वूकॉमर्स WOOCOMMERCE वूकॉमर्स। इसे हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे
और इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक और प्लगइन है WooCommerce चेकआउट फील्ड एडिटर। WooCommerce चेकआउट फील्ड एडिटर जो हमारी चेकआउट फील्ड होती है, चेकआउट जहाँ पे हम करते हैं, उसको हमने वो करना होता है, हमने चेकआउट को फील्ड को एडिट करना होता है। जैसे फर्स्ट नेम सेकंड नेम आ जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक ही नाम आए, फर्स्ट सेकंड फजूल बला है, हम यूँ नहीं चाहते। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एड्रेस क्यों है, ये क्यों है, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं डालना चाहते। उसके लिए हम WooCommerce चेकआउट फील्ड एडिटर डाउनलोड करते हैं। इसको मिनिमाइज करें, आगे लिखते हैं WooCommerce चेकआउट फील्ड एडिटर। ये मैंने लिख लिया। इसके बाद हमारा ये एक आएगा, हमारे यहाँ पर एक वो आएगा, WooCommerce का प्लगइन आएगा। जो मैं आपको प्लगइन कहूँ, आपने वही प्लगइन डाउनलोड करना है, अपनी मर्जी से कोई नहीं करना। ये जो सेकंड पे होगा, चेकआउट फील्ड एडिटर, चेकआउट मैनेजर फॉर WooCommerce, थीम हाई का है। ये रेटिंग इसकी 766 है और पूरे 5 स्टार्स हैं। और इस वक्त तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। कुछ लोगों ने अनएक्टिव किया है, मगर अनएक्टिव नहीं, इनएक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसे हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, यह इंस्टॉल हो जाएगा। बस यही प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करने हैं, फिर प्लगइन्स पर आपने क्लिक कर देना है। 4 प्लगइन मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से हैं। पहला है एलिमेंटोर, दूसरा इन्वेटो एलिमेंट्स, तीसरा जो है वो है WooCommerce और चौथा है WooCommerce चेकआउट फील्ड एडिटर। ये 4 मैंने आपको बताए हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इन चारों के लिस्ट डाल दूंगा, आप वहां से देखकर, इनके नाम देखकर वहां से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, सब एक साथ चेक हो जाएंगे। बल्क एक्शन पर आपने इधर एरो पर क्लिक करना है और एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके ये जो हैं पड़े प्लगइन्स, ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे, सारे के सारे। और जो होगा आपका WooCommerce, इसमें आपने एक चीज करनी है, सेटिंग में आपने क्लिक करना है। WooCommerce की सेटिंग में आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने पहले एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद सिटी, उसके बाद कंट्री स्टेट। ये कंट्री जो है हम पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं। ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ आपको मिलेगा एशिया, साउथ अफ्रीका भी है और रोमानिया भी है, पेरू। ये एशिया ऊपर होगा, हम ऊपर चलते हैं। यहाँ से हम एशिया यहाँ पर हम लिख देते हैं पाकिस्तान। ये आ गया पाकिस्तान। इधर से नीचे आए, यहाँ पे हम पाकिस्तान पंजाब पर हमने क्लिक किया। जिप कोड आपने यहाँ पे डालनी है, अपनी पोस्ट कोड। नीचे आए, सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज नहीं, हमने सिर्फ पाकिस्तान में सेल करनी है। यहाँ मैं लिखता हूँ पाकिस्तान और यहाँ भी मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। जिस कंट्री में मैं बेचूंगा उसी कंट्री में मैं सेल भी करूँगा। वैसे आप अपनी यहाँ पर स्पेसिफिक कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ ये। यहाँ पर आप और भी कंट्रीज डाल सकते हैं पाकिस्तान के अलावा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ
इंडिया। यहाँ पर मैं डालता हूँ सऊदीया, ये आ गया। इसी तरह मैं इंडिया और सऊदी अरेबिया को क्रॉस करता हूँ, मैंने सिर्फ पाकिस्तान में बेचनी है। नीचे आए डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ये होने चाहिए कंट्री जीएन, ये सही है। नीचे आए अनेबल टैक्सेस, अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना मैं तो कहता हूँ आप इसे ना ही लगाएं। नीचे आए अनेबल कूपन, ये हम अनचेक कर देंगे। उसके नीचे आए करेंसी जो है हमारी होगी पाकिस्तानी रुपीज में, यहाँ हम PAK लिखेंगे, पाकिस्तानी रुपीज आ गए। जो होगी कंट्री पोजीशन, पहले ये करेंसी पोजीशन पहले होगा आपका 100, फिर आगे RS होगा। यूं हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं लेफ्ट पे हो, तो लेफ्ट ही क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आए 1000 सेपरेटर, ये सही है। डेसिमल सेपरेटर भी सही है। नंबर ऑफ डेसिमल्स, ये भी सही है। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने सेकंड इसके आगे टैब होगी, उस पर क्लिक कर देना है जब आपके ये सेव चेंजेस हो जाएं। ये हो गया। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा प्रोडक्ट्स पर। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। शॉप पेज जो है ये शॉप ही सही है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रिडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, ये यहाँ पर आपने चेक कर देना है। और एनेबल AJAX ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्चिव, इसे आपने अनचेक करना है। प्लेस ऑर्डर इमेज, कितनी इमेज आप लगाना चाहते हैं ये भी आप कर लें। वेट यूनिट किलोग्राम, ग्राम या IBS या OG, किलोग्राम सही है। डायमेंशन पर क्लिक करते हैं, ये सेंटीमीटर सही है। अगर आपका दिल करे आप मीटर भी रख सकते हैं, मैं मीटर रख देता हूँ, या फिर सेंटीमीटर ही सही है। नीचे आए एनेबल रिव्यूज, एनेबल प्रोडक्ट रिव्यू पर चेक कर दें। शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज, ये भी चेक रहे। रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, ये अनचेक करें। उसके बाद है प्रोडक्ट रेटिंग, ये दोनों भी चेक रहे। सेव चेंजेस पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज है शिपिंग, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ऐसे ही बारी बारी आपने सब सेटिंग्स पूरी करनी है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपने करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड शिपिंग जोन। शिपिंग मैं नहीं डाल रहा अपनी वेबसाइट में, क्योंकि जो पेमेंट होगी, जो प्राइस होगी, उसी में ही मैं शिपिंग रखना चाहता हूँ। शिपिंग मैं नहीं डालता। पेमेंट्स में जाते हैं, पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो एक होगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, एक कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में आपने फिनिश सेटअप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर एनेबल कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करके इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी, आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो जाएगा। अगर आप बैंक ट्रांसफर भी करवाना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ पेमेंट्स के टैब में जाकर यहाँ से पेमेंट्स के टैब में जाकर यहाँ से अपना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करके ये भी कर लेना है। पेमेंट्स में जाते हैं, यहाँ से आपने सिंपल जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पहला खड़ा था, इधर आपने क्लिक करके इसे भी कर लेना है। उसके बाद ये अकाउंट एंड प्राइवेसी छोड़ दें, ईमेल्स भी छोड़ दें, इंटीग्रेशन भी छोड़ दें, सीधा एडवांस पे जाते हैं। एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पर कार्ड भी सही है, ये भी सही है, ये भी। टर्म एंड कंडीशन ये आपने अपने डाल लेने हैं।
पे, ऑर्डर पे, ये सब ऐसे ठीक है। नीचे आए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस ठीक है। यहाँ पर आपने सेव चेंजेस पर क्लिक करना है और ये आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं और पेजेस कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।